Praise the Lord. First of all, I would like to extend my thanks towards God Almighty that He has enabled me to share His words with you all today. And also, I am very thankful for His grace and for His mercies that He bestowed upon me through the Holy Spirit. परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझको ये एक मौका फिर से दिया कि मैं परमेश्वर के कलाम को आपके साथ बांट सकूं। और वास्तव में परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के उस दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उसने मुझे ये एक मौका दिया कि परमेश्वर की मैं कलाम की मनादी आप लोगों के साथ मैं कर सकूं। आज का जो पाठ आपके सामने पढ़ा गया वो पढ़ा गया भजन संहिता उसका 126वां भजन 1 से लेकर 6 वचन तक। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई और ये चीज मेरे दिमाग में स्ट्राइक करी कि हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के लिए कितना वेट कर सकते हैं, कितना हम आगे तक जा सकते हैं या कितना हम समय अपना बिता सकते हैं या दे सकते हैं परमेश्वर की उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में लेने के लिए। In this world, there are lots of people are facing tyrannies, are facing troubles and problems in their lives. They are badly affected by the circumstances which prevailed in their lives around. They are badly hopeless and waiting for a long time for their redemption, for their Messiah in their hopeless situations. Especially, I will talk about the Christian community. जब हम देखते हैं इस संसार के लिए कि जो लोग हैं, खासतौर से जो मसीह लोग हैं, वो हर प्रकार की उन समस्याओं से घिरे हुए हैं जहां पर वो ये देखते हैं कि कोई भी आशा की कोई किरण उनके जीवन में नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी उनके जीवन में वो आनंद नहीं है और वो परमेश्वर के उन वायदों के ऊपर वेट करते हैं, उन वायदों के ऊपर वो अपने ईमान को रखते हैं। But what if when the destruction suddenly knocks the door of their lives? और क्या हो जब वो वेट कर रहे हैं तो अचानक जो एक नाशवान आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं वो उनके जीवन के द्वार को खटखटाए और जब वो खोलें तो वो जो डिस्ट्रक्शन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टायरेनीज हैं, जो ट्रबल्स हैं, वो उनके लाइफ के अंदर एंटर करे। तब 3 स्टेजेस हम उनके विश्वास की यहां पर देखते हैं। पहली स्टेज वो ये कहते हैं ओके, ट्रबल्स हमारे जीवन में आ गए और परमेश्वर हमें कुछ इनके द्वारा सिखाना चाहते हैं। और जब टाइम आगे बढ़ता है उन ट्रबल्स का वो नहीं निकलती उनके जीवन से। दूसरी चीज फिर उनका दूसरा फेथ आता है और वो ये कहते हैं दूसरी स्टेज के ऊपर वो ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास का टेस्ट कर रहे हैं, यानी हमारे विश्वास की वो परीक्षाएं ले रहे हैं। He is testing our faith and it will be their second stage of faith or you can say life. वापस से समय बढ़ता है, ट्रबल्स नहीं जाते, दुआएं कर रहे हैं, है ना, उपवास को रख रहे हैं, नहीं जाते। और तीसरा स्टेज क्या होता है? तीसरा स्टेज होता है लूजिंग फेथ। वो अपने विश्वास को खोने लगते हैं और वो परमेश्वर को अक्यूज करना शुरू करते हैं और कहते हैं आवर गॉड इज नॉट अ गुड गॉड, ही इज अ ट्रबल क्रिएटिंग गॉड। वो हमारे जीवन में क्या कहते हैं, ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, हमारे जीवन को वो परेशानी देने से खुश हो रहे हैं, हम ऐसे खुदा को नहीं मानेंगे। और फिर वो अलग अलग जाकर दूसरे रास्तों को मुख्तियार करते हैं जिससे कि उनकी परेशानियां उनके जीवन से परमानेंटली हट जाए। बट gradually they will lose their patience and eventually they will become rebellious against God. At this point, God will also watch their integrity and their faithfulness in the times of their troubles.
It happens and it is a part of our life. ये होता है और ये हमारे जीवन का एक आप कह सकते हैं अटल सत्य है। ये हमारे जीवन का एक भाग है कि अगर जीवन है, अगर सुख है तो दुख भी आएगा, और अगर खुशी है तो रोना भी आएगा। मगर जब हम इजराइलियों के जीवन में इस बात को देखते हैं तो एक प्रॉब्लमेटिक लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली जो स्टेज जब हम इजराइलियों की देखते हैं वो देखते हैं ओबीडियंस, और इट्स अ टाइम फॉर रिस्टोरेशन। जब वो परमेश्वर यहोवा की जब वो आज्ञा को मानते थे तो उनके जीवन में रिस्टोरेशन होता था, उनके जीवन में पुनर्स्थापना होती थी। फिर जब वो भूल जाते थे, वो कहते थे अरे परमेश्वर तो हमें दिए जा रहे हैं, चलो छोड़ो, हम अपने रास्तों को देखते हैं। वो परमेश्वर को भूलते थे। एंड देयर विल बी द सेकंड स्टेज ऑफ देयर लाइफ ऑफ फेथ ऑफ द पीपल ऑफ गॉड, दैट इज कॉल्ड disobedience, and it will create rebellious nature in the community of God called Israelites. फिर जब वो कराते थे तब एग्जाइल्स के अंदर वो जाते थे। एग्जाइल्स का मतलब है बंधुआई के अंदर जाना, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, मगर ट्रबल को वो यानी संकटों को, प्रॉब्लम्स को वो क्या करते थे, इनवाइट करते थे। They will come, they will enter into the lives of the Israelite community. आप खुद देखिए यहां पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं। पहली स्टेज से ही परमेश्वर उनको ब्लेसिंग्स को दे रहे हैं, उनको सब कुछ दे रहे हैं, मगर ये इंसानों का नेचर है कि वो कभी भी गर्दानता नहीं है। परमेश्वर की आशीषों को वो गर्दानता इसलिए नहीं है, हो सकता है शायद वो दिखता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, महफूज हो जाते हैं, अच्छा ठीक है हम जो कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा। हाँ, हो सकता है कि हम इंसानों से छुपाएं, मगर परमेश्वर से हम कुछ नहीं छुपा सकते। फिर वो चिल्लाते थे, बिलखते थे, और फिर उसके बाद रिपेंट करते थे, और फिर एक और लाइफ साइकिल शुरू होती थी फॉरगिवनेस की। परमेश्वर भला है, इसलिए उसका नेचर है क्षमा करने वाला। और फिर से देखते थे रिस्टोरेशन, परमेश्वर उनको रिस्टोर करते थे, उनके सारी प्रॉब्लम्स को हटाते थे, और ये चलता जाता था। अगर आप इजराइल के उन भागों को पढ़ें तो आपको मिलेगा कि ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जहां पर वो परमेश्वर की महानताओं को देखते भी थे, उसको नजरअंदाज भी करते थे, प्रॉब्लम्स में भी पड़ते थे, उसके बाद रिपेंट भी करते थे, उनको क्षमा भी मिलती थी, फिर वापस से वो अपने ट्रैक पे आ जाते थे। Can you imagine that? There's such kind of scenario. It looks very funny. ये बहुत ही देखने में काफी अजीब लगता है, मगर it is a true factor of the life of the people of God. That's why today's sermon I entitled as The Hope in the Midst of Trouble, based on Psalms number 126. Let us pray. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful moment that you have given us, O Lord. Let the word of my mouth and meditation of our hearts be acceptable unto you, O Lord. I want to speak, but send your Holy Spirit to me, O Lord, so your Holy Spirit will speak through me. And Lord, open our hearts, mind, and soul, so whatever we may hear, it will be acceptable unto you, O Lord, and will bring thousands of, Lord, fruits in your vineyard. Let your will be done. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. When we see the background of Psalms number 126, and it is the 7th of the Song of Ascents, which starts with Psalms 120. यानी जब हम इस भजन को देखते हैं, ये सॉन्ग ऑफ एसेंट्स के द्वारा गाया गया है, और ये स्टार्ट होता है भजन संहिता उसके 120 से, 120वां भजन। और जब मैं इस वर्ड्स को फाइंड आउट कर रहा था तो एक बहुत ही बढ़िया इसके लिए एक वर्ड मिला ये सॉन्ग के लिए, और ये इसके अंदर जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया गया उर्दू का, जिसका मतलब है जियारत के गीत। अब जियारत के गीत क्या होते हैं, ये एक अरेबिक मीनिंग है, और अरेबिक के अंदर इसका मतलब है जियारा, या जिसका मतलब होता है इंग्लिश के अंदर विजिट।
और पर्शियन लैंग्वेज के अंदर है जियारत, जिसका मतलब होता है पिलग्रिमेज, है ना। हम यहाँ पे दो वर्ड्स को देख रहे हैं, जियारत और जियारा, जिसका मतलब होता है पिलग्रिमेज की विजिटेशन, जहां पर ये जो यहूदी लोग थे ये इस गीतों को गाया करते थे और विजिट किया करते थे अलग अलग शहरों को, और जिसका मेंशन किया गया है अलग अलग शहरों के, जो मेंशन किया गया खासतौर से किया गया सियोन, जिसका मतलब है जायन, और जेरूशलेम को। और ये पर्वों के उसमें गाया जाता था, खास उत्सवों के उसमें गाया जाता था। इट वॉज सung इन द स्पेशल फीस्टल सेलिब्रेशन ऑफ जेरूशलेम ऑफ द ज्यूश कम्युनिटी। जब हम देखते हैं उनके गीतों के बारे के अंदर, it was likely written upon the return of Israelites from the Babylonian captivity. जब हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं तो ये लिखा गया है जब वो बेबीलोनियन कैप्टिविटी से, यानी बेबीलोनियन बंधुआई से जब इज़राइल जब आ रहे थे। और मैथ्यू हेनरीज की जो स्कॉलर, बिब्लिकल स्कॉलर रहे हैं और जिन्होंने बहुत सी कमेंट्रीज को लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि ये जो गीत है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस गीत के ऊपर कोई भी ऑथर नहीं है। तो मैथ्यू हेनरीज ये मानते हैं कि इस गीत को एजरा के द्वारा लिखा गया है, और जिसने इस दौरान पूरे नेशन को जिसने लीड किया, और या फिर ये कोई एक यहूदी भविष्यवक्ता के द्वारा इस गीत की उत्पत्ति हुई है, या इस गीत को लिखा गया है जिसने इस कैप्टिविटी के दौरान इजरायलियों की अगुवाई को किया। जब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, जेविश स्कॉलर पेयर्स द साम्स 126 describing the end of the captivity and restoration from the Babylonian exile। और जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो भजन संहिता उसका 137वां भजन जब हम देखते हैं तो वहां पर स्टार्टिंग है कैप्टिविटी की, यानी स्टार्टिंग है बंधुआई की, जब ये लोग बंधुआई के अंदर जा रहे थे। दैट वाज द सेटलमेंट बिटवीन Psalms 126 and between Psalms 137. 126 describing that it was the end days of the captivity of Israel from the Babylonian, and 137 describes it was the starting era of the exile of the people of God in the Babylonian captivity. और यहां पर इसका जब हम सेटलमेंट देखते हैं, they will seeking their future redemption as well as they are seeking the past redemption. It talks about, verse 1 talks about the past redemption, and verse 4 talks about the future redemption, the permanent returns of exile at the end of days. Alternately, modern Jewish commenters suggest that the second half of the psalm refers to the redemption of the land of Israel itself from agricultural drought. यहां पर अगर हम जेविश स्कॉलर्स को देखें तो वो इसका सेटलमेंट ये कर रहे हैं कि जब ये रिटर्न हो रहे थे तो वहां पर एक एग्रीकल्चरल ड्रॉट, यानी एक ऐसे कृषि प्रधान एक ऐसा सूखा था जहां से उनको रिस्टोरेशन की जरूरत थी, और इसलिए वर्स 4 को लिखा गया है, जहां पे हम पढ़ते हैं वर्स 4 के अंदर, और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, यहोवा दक्षिण देश के नालों की हमारे बंधुआई को लौटा ले आ, है ना, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। और ये एक जेविश स्कॉलर जो है उनका एक सेटलमेंट है। और जब मैं इसको आगे और पढ़ रहा था तो एक बहुत ही अद्भुत बात यहां पर देखने को मिली, जो कि तालमुद के अंदर तानित उसके 23वें अध्याय के अंदर 23वें चैप्टर के अंदर उसमें साफ साफ लिखा गया है। और एक स्कॉलर रहे हैं उस फर्स्ट सेंचुरी के अंदर, होनी मागेल करके, और उन्होंने यहां पर तानीम, जिसका मतलब होता है द एज ऑफ रिपीटर्स, द एज ऑफ टीचर्स, यानी यहूदी कम्युनिटी जब ये भजन संहिता लिखी गई थी तो उनके काफी एजेस आते हैं, है ना, जिसमें से एक एज है तानीम, जिसका मतलब होता है रिपीटर्स या फिर टीचर, जिसको कहते हैं रब्बाइस।
But the rabbinic sages who views and recorded in the Mishnah, उनके जो views हैं वो मिशना के अंदर रिकॉर्डेड हैं और ये फर्स्ट सेंचुरी के अंदर ये स्कॉलर रहे हैं. और जुगोत उसके बाद जब आता है, it came after the period of the Zugot, which means pairs, refers both to the 200-year period during the time of the Second Temple, in which religious spiritual leader of the Jews was the hands of 5 succession of pairs. यहां पर जब आप आगे बढ़ते हैं, ये इसका सेटलमेंट है ताकि हम इसको और गहराई से जानेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बताना मांगता है. और अमोरीम इसका एक और एज रही है जिसका मतलब होता है इंटरप्रिटर्स, और अमोरे जिसका वर्ड है जिसका मतलब है दोज हु से और दोज हु स्पीक ओवर द पीपल और स्पोक्समैन. होनी मागेल जब देखते हैं कि एक व्यक्ति कैरब ट्री को लगा रहा है और फिर वो ये देखते हैं, इस वर्ष को पढ़कर काफी एक्साइटेड होते हैं और वो ये सोचते हैं कि क्या ये पॉसिबल है एक जने के लिए कि 70 साल के बाद परमेश्वर जब आशीषों को देगा तब तक कोई व्यक्ति जो नॉर्मल है वो वेट करता रहे. 70 years. Can you imagine that? Rabbi Yohanan said the righteous man, which means Honi Magel, was troubled throughout the whole of his life about the meaning of verse Psalms 126, a song of ascents, when the Lord brought back those that returned to Zion will be like dreamers. वो सपनों के यानी सपनों के देखने वाले से होंगे. He wondered, is it possible for a man to live long enough to dream continuously for 70 years? And that is the question. और ये वास्तव में बहुत सही है. अगर परमेश्वर आपको कहे कि तुम्हें 80 साल वेट करना है, तुम्हें 50 साल वेट करना है, तुम्हें 70 साल वेट करना है, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? आप वंडर करेंगे, परमेश्वर तेरे लिए तो सब कुछ आसान है, सब कुछ इजी है, मगर तू क्यों हमें टाइम इतना दे रहा है? 70 साल. और यही क्वेश्चन था होनी हामगेल का. और जहां पर वो लिखते हैं, यर्मिया को वो देखते हैं, जर्मिया chapter 29 verse 10 says, and for the Lord said, when Babylonian 70 years are over, I will take note of and I will fulfill you to my promise of favor to bring you back to this place. यहोवा यूं कहता है, बेबीलोनियन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुध लूंगा और अपना ये मनभावन वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है. और जब इस वर्ष के ऊपर वो वंडर कर रहे थे, तब ये एक मिथिकल स्टोरी है, राइट? मिथिकल स्टोरी है तालमुद की. और ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं इस बात को कि आप इसको सच मत मानिए, मगर ये एक मिथिकल स्टोरी है एंड इट इज गोइंग टू टीच अस समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ गॉड. और वो जब कैरब ट्री को देख रहे थे कि एक बूढ़ा व्यक्ति कैरब ट्री को लगा रहा है और उन्होंने खाने को खाया और वो सो गए 70 सालों के लिए. और जब 70 साल बाद जब वो उठे तो वो क्या देखते हैं कि जो ट्री जो 70 साल पहले लगाया गया था उसके फल उसका पोता खा रहा है. वो उठते हैं और अपने स्टडी हॉल में जाते हैं, स्कॉलर थे, स्टडी हॉल में जाते हैं और उन्होंने बहुत कुछ अपने 70 साल पहले लिखा होगा लॉस के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में. और जब स्कॉलर्स जब वहां पर जो बैठते हैं 70 साल बाद वाले जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, वो देखते हैं, वो कहते हैं कि मैं हॉनिबल हूं, होनी हामगेल हूं, तो वो हंसते हैं. वो ये कहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति 70 साल तक सोता रहे? वो उनकी ही कानून को पढ़ रहे थे, उनकी ही व्यवस्था को पढ़ रहे थे, मगर उन्होंने उसका ऑनर नहीं किया. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि 70 साल की जो परमेश्वर ने यहां पर यर्मिया उसके 29:10 के अंदर जब परमेश्वर बात कर रहे हैं, 70 साल के बाद मैं सुध रखूंगा, और तब तक उस प्रॉब्लम्स के अंदर इजरायली कम्युनिटी थी और उसके अंदर भी उन्होंने अपनी आशा को परमेश्वर के वचनों के ऊपर रखा, परमेश्वर के वचनों के ऊपर रखा. कैन यू इमेजिन दैट? आजकल क्या है, जरा सा ट्रबल आया,
मैंने आपको 3 स्टेजेस ऑफ फेथ बताया था। जरा सा ट्रबल आया, गॉड इज गोइंग टू टेस्ट अस आवर फेथ। फिर दूसरी चीज आई, गॉड इज समथिंग गोइंग टू टीच अस इन आवर टाइम्स ऑफ ट्रबल्स। और तीसरे स्टेज के अंदर हमने क्या देखा था कि गॉड, यू आर नॉट गुड गॉड, यू आर अ प्रॉब्लम क्रिएटिंग गॉड, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट वांट टू बिलीव इन यू। आई वांट टू लिव यू, आई वांट टू लिव यू, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं। इसलिए दैट इज द रिबेलियस नेचर ऑफ अ मैन, of a human being. But according to the Honi Hamagel, the same nature for us. हमारे लिए भी यही नेचर है, हमारी भी यही प्रकृति है कि 70 साल कैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर की उन वाचाओं को याद रखेगा। मगर time changes everything. It acts like a remedy or solution for human beings. But when we talk about the philosophies, when we talk about the ideologies of the people, we can comprehend that the time is controlled by God. जो समय है वो परमेश्वर के द्वारा क्या है, नियंत्रित है। परमेश्वर समय को नियंत्रित करता है, परमेश्वर के पास अधिकार है उस समय को नियंत्रित करने का। और यही चीज जब हम देखते हैं, ओनली गॉड प्रोवाइड द सॉल्यूशन एंड रेमेडीज इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। सिर्फ परमेश्वर के पास है, इधर उधर नहीं है। लोग क्या करते हैं, अपने ट्रबल्स को हटाने के लिए चादरें चढ़ाते हैं, इधर उधर जाते हैं, है ना, दूसरे मामूतों के आगे दंडवत करते हैं, सजदा करते हैं, सोचते हैं हमारे लिए कुछ हो जाएगा। मगर वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ वही काम करती है जहां पर लोगों का विश्वास होता है। परमेश्वर की सामर्थ, उसका चमत्कार वही काम करते हैं जहां पर लोग अपनी परेशानियों के अंदर इजरायलियों की तरह चिल्लाते हैं और परमेश्वर उनकी सुनते हैं, परमेश्वर उनके उत्तर देते हैं। और वो समय को वो एक ऐसे मीडिएटर की तरह बना देते हैं जहां पर क्या होता है, हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर उस समय देखते हैं। ये सब फेथ के ऊपर डिपेंड करता है अजीजों। आपका विश्वास आपकी मिरेकल्स को, आपकी चंगाइयों को परमेश्वर के द्वारा लेकर आता है। That's why Psalms often deal with matters of daily challenges, life challenges and concerns of life, routine activities, context of life, and most importantly, the involvement of God. अगर इन चीजों के अंदर परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो we will be in trouble. हम संकट से कभी नहीं निकल सकते। परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट होना इन चीजों के अंदर बहुत जरूरी है अजीजों। And that's why we're gonna see in this scripture portion the two things today. दो चीजें आज हम देखेंगे। पहली चीज हम देखेंगे, always active in the midst of challenges. हमेशा हमें तैयार रहना है उन संकट के बीच के अंदर, उन चुनौतियों के अंदर हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। The post-exilic period was the time of reconstruction of the Jewish community from its lowest form. यहां पर अगर आप देखते हैं, जो हमेशा पोस्ट एक्साइलिक पीरियड हमेशा रिस्टोरेशन का रहा है, पुनर्स्थापना का रहा है यहूदी कम्युनिटी के लिए। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द 6th century, the community had lost all they had received from God in the terms of blessings. और 6 सेंचुरी जब हुई थी, जो कुछ भी इजरायलियों ने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने जीवन के अंदर पाया था, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो मोनार्की हो, या मोनार्की का मतलब होता है उनका राज्य, चाहे वो वेल्थ हो यानी धन संपदा, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो उनकी आजादी हो, सब कुछ उन्होंने खो दिया। And they had to face the terrible consequences of their rebellious acts against God. Terrible. When you read Jeremiah chapter 39 to 43, यर्मिया की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे 39 से 43, chapter 52 यर्मिया, फिर जब आप पढ़ेंगे दूसरा राजाओं उसका 24 से लेकर
25 चैप्टर और दूसरा इतिहास उसका 36वां जब चैप्टर आप पढ़ेंगे, gives us the clear picture of massive devastation took place in Judea by the hands of invading army. सब कुछ जला देते थे, है ना, नष्ट कर देते थे. That large number of Jewish population were deported to Babylon and the land was literally burnt into ashes. जला दिया. आप सोच सकते हैं, आपके सामने ये जो वेदी है कितनी पवित्र है. हम जूते उतार के जाते हैं. पहले जमाने में जो वेदी हुआ करती थी, ढकी हुई हुआ करती थी, महायाजक जाया करते थे, उनके कमर में घंटी बंधा करती थी. जरा सा कुछ पाप हो जाता था तो क्या होता था, एकदम से वो गिर जाते थे, मूर्छा खा जाते थे, मर जाते थे. और लोग जाते नहीं थे बल्कि रस्सी से उसको बाहर घसीटते थे. इतनी महापवित्र वेदी को लोगों ने क्या किया, करप्ट किया. क्यों? क्योंकि परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा. परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट उनके लाइफ के अंदर नहीं रहा. इसलिए वो उस बंधुआई के अंदर जाते हैं और बहुत से चीजों को वो जब देखते हैं अपने लाइफ के अंदर, अपने लैंड को उन्होंने खो दिया, मोनार्की को खो दिया, वेल्थ को खो दिया, सब कुछ खो दिया, और फिर भी वो वेट कर रहे हैं परमेश्वर के उस वचन का, 70 years I will bring you back. Can you imagine this? फिर जब दूसरा राजा उसका 24वां अध्याय उसके 14वें से लेकर 16वें आप वचन को पढ़ते हैं, when you read 2 Kings chapter 24 verses beginning from 14 to 16, you can find out the forced labor. उनको forced labor यानी मजदूरी करवाई गई, फोर्स तरीके से मारा गया, कोड़े लगाते थे उनके. सोचिए, जिस परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया था, और आज क्या है उनकी आप कह सकते हैं स्टेटस क्या है, पोजीशन क्या है. अगर खड़ी हिंदी में बात करें तो औकात क्या रही है, औकात क्या रही. आप इस चीज का इमेजिनेशन कीजिए. अपने ही घर के अंदर अगर आपको नौकर बना दिया जाए, इसी तरीके से इजराइलियों को उनकी ही जगह पर क्या हुआ, दास बना दिया गया. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर rebellious act against God. Nehemiah chapter 5 verse 1 to 5, जहां पर देखने को हमें यह मिलता है कि उनके साथ टैक्सेस जो थे, टैक्स को इंपोज किया गया, उनको टैक्स भी लगा दिया गया और मनमाना कर वो देते थे. फसल थोड़ी सी होती थी अगर उसको टैक्स पे करना पड़ता था बहुत इस तरीके से. जब आप पढ़ते हैं नेहमिया उसका 8वां अध्याय 13 से लेकर 18 वचन और 17वां वचन के अंदर लिखा हुआ है, बंधुआई से छुटकारा, है ना, रहने के लिए उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया. और उनके जो फ्यूचर था, फ्यूचर कौन होता है, उनके बच्चे, वो भी एक दास की संतान कहलाने लगे. माय गुडनेस, how terrible situation that was in the life of the people of God. People of God, I must say that, people of God. आप सोच सकते हैं कितना उनके बेटे बच्चों को दास बना दिया, बेटे बेटियों को. आप अगर कोई आए हमें अपने घर में ही दास बना दे या नौकर बना दे, और हमारे जो बच्चे जिनको हमने बड़े नाजों से पाला है उनको हमारे सामने काम करना पड़े, मजदूरी करनी पड़े, कितनी शर्म की बात है. कितनी एक पैथेटिक सिचुएशन आप इस चीज को यहूदियों के जीवन में सोच सकते हैं. The climate and the socio-political situation were against the people of God as well. क्लाइमेट भी उनके अगेंस्ट हो गया था, है ना. मैंने कहा ना, फसलें बहुत थोड़ी थी, टैक्सेस बहुत सारे इंपोज किए गए. जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे, इनको कलेक्ट करेंगे, तो क्या यहूदियों की आशा उनके ट्रबल्स में होनी चाहिए थी? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आता है. However, in that difficult situation, the people of God did not sit idle and lose their hope in future. They did not accuse anybody for their present situation, nor did they show their anger against anyone. नहीं किया उन्होंने किसी के लिए.
They did not give up their hope in God, who has control over their present and their future. भजन संहिता 137 जब आप पढ़ेंगे, वो जो भजन है उनको उनका उपहास उड़ाया जा रहा है, और जिस परमेश्वर को वो मानते थे उसका भी वहां पर मोकरी कर रहे हैं लोग, और कह रहे हैं, अरे तुम वो जो गाना गाते थे ना जायन के अंदर, यरूशलेम के अंदर, जरा गा के तो बताओ कि वो कौन से गाने को तुम गाते थे। और यहां पर ये जो गाना गाया जा रहा है, ये आंसुओं के साथ गाया जा रहा है। They were crying, they were in their agony, they were in their trouble, but they are singing yet. वो फिर भी उस चीज को गा रहे हैं। They were active in the midst of their pathetic challenges. Still they knew that our Yahweh, the Lord God Almighty, take care for us. He is standing in the midst of the giant challenges, and only God can turn this worst situation to good. That's why it teaches us, active in your faith, in your hope, and be active in your process. Process that means our efforts towards God. हमारा response परमेश्वर के लिए हमेशा active होना चाहिए, और under the leadership of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की leadership में होना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम ना करे अजीजों, बेकार है। अगर परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट हमारे जीवन में ना हो, बेकार है। वो संकट हमें ऐसा लगेगा जैसे गोलियत, जब इज़राइल खड़ा था और केवल एक गोलियत उनके आगे खड़ा था और इज़राइल डर रहा था, और सिर्फ एक बच्चा जो दाऊद था, है ना, वो यहोवा के ऊपर आया, यहोवा के वचनों के ऊपर आया, और उसने कहा, मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे यहां भेजता है एज अ वॉरियर, है ना। संकट आ पड़ा था इज़राइल के ऊपर, मगर उस संकट के अंदर भी राजा दाऊद ने अपनी होप को नहीं खोया। वो एक्टिव था चैलेंजेस के अंदर, चुनौतियों के अंदर, और वो ये जानता था कि परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट मेरे साथ है। और यहां पर यही चीज भजन संहिता 126 में देखने को मिलती है। जब ये गीत को गाया जा रहा है सेंट्स के द्वारा, जियारत का गीत है ये, और जब ये गाया जा रहा है तो उसके अंदर भी इज़राइल का आशा हमें उन चैलेंजेस के अंदर देखने को मिलता है। सेकंड चीज जब हम देखते हैं यहां पर, वो है एक्टिव फॉर गुडनेस ऑफ लाइफ। हमें हमारे उस भलाई के अंदर, यानी भलाई के जीवन के अंदर भी एक्टिव रहना है। The Psalms 126 depicts the true nature of God. God's people cannot sit idle in any situation, but they are called to work hard for a better life under God's guidance and rules and regulations and discipline of God. अब आप कहेंगे, जब हम रूल्स या लॉस के जब हम बात करते हैं तो फिर जीसस हमारे लिए क्यों आए? यहां पर ध्यान से जब आप पाठ करते हैं, इन चीजों को जब देखते हैं, तो वो कौन सी लॉज हैं जिसके अंदर हमें बने रहना है और क्यों? दैट इज द मॉरल एंड डिवाइन लॉज। डिसिप्लिन, हमें हमारे जीवन के अंदर अनुशासन देखने को मिलेगा, जिससे कि हम क्रिमिनल ना हो, बल्कि हमारा जीवन बचा रहे। यीशु मसीह जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन रूपांतरित होता है ना। एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ हिमसेल्फ, यानी यीशु खुद ही अपने आप में एक क्या है? लॉ है। खुद ही अपने आप में एक नियम है, अपने अंदर एक कायदा कानून है। इसलिए तो लोग कहते हैं क्रिश्चियन बनना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हम अपने इसमें सही है, हमें सब कुछ आजादी है, मगर जब क्रिश्चियन बन जाते तो हमें आजादी नहीं मिल पाती, हम ये काम नहीं कर पाते, हम वो काम नहीं कर पाते। नो, दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन। क्रिश्चियनिटी अपने आप में एक बदलाव है, मसीह जीवन अपने आप में एक रूपांतरण है, जो कि परमेश्वर हर एक के जीवन से चाहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या किसी भी रंग रूप का हो। God wants transformation in the life of his people, not others people, his people. And this is the tag, and this is the label, the ambassador's label, you can say that. ये एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक टैग है, और परमेश्वर ने हमें बुलाया है
कि हम परमेश्वर के लिए कामों को करें, उसके राहों के ऊपर चलें. When we talk about Apostle Paul and other disciples of Jesus Christ, they had faced lots of challenges, they had faced lots of troubles, they had faced lots of tyrannies. उन्होंने बहुत सारे संकटों को अपने जीवन में अपने मिनिस्ट्री के दौरान लिया. They were beaten up to death. उनको मारा गया जब तक कि वो अधमरा करके छोड़ दिया, जब तक कि वो मर नहीं जाते. पहाड़ों पे से फेंक दिया गया, कोड़े लगाए गए, है ना, और बहुत सारे उनको टॉर्चर दिया गया, बहुत ही आप कह सकते हैं उनका उत्पीड़न किया गया. मगर these pathetic situation did not become the hindrances, but it became the strength of their zeal of the ministry. हम आज कहते हैं ना, कितना उत्पीड़न हो रहा है, कितना फेस है, कुछ नहीं है. It is nothing. It is like 1% and 0%. I must say that. When you talk about the persecution in the previous era of the early churches, you cannot bear this such kind of pathetic situations and the persecution of the people of God. आप नहीं देख सकते, आप इवन उस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते जो उन्होंने झेला है. हम आजाद हैं आज क्योंकि परमेश्वर ने हमें आजादी दी है. आज हम परमेश्वर का नाम खुले तरीके से ले सकते हैं. हालांकि कुछ एक्टिवेशन हो जाता है, कुछ ट्रबल्स आ जाती है, मगर इसके अंदर भी हम रुकते नहीं. इसके अंदर भी परमेश्वर के इन्वॉल्वमेंट के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं. ये कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया और इसी कार्य के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों को भी बुलाया था. The psalmist gives thanks for bringing the captives back to their ancestral land, verse 1 to 3, and that affirm his community's hope in God, who is going to turn their present life situation to a more livable one. Verse 4 to 6. People expect greater blessings from God for their hard labor, but many times they get less wages in terms of blessings. Do you know what will be the answers? क्योंकि जो लोग हैं परमेश्वर से अपने कठिन परिश्रमों के लिए आशीषों को बहुतायत से मांगते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है, उनके जीवन के अंदर जो वो करते हैं उसका थोड़ा मिलता है. इसका क्या आप आंसर जानते हैं? क्यों? वाई? क्या कारण हो सकता है इसका? क्या कारण हो सकता है कि हम परमेश्वर के लिए इतना करते हैं, हमें थोड़ा सा मिलता है? जब आप मिशनरी को देखें, बहुत करते हैं, वो घुस के, मतलब अंदर घुस के काम करते हैं, मगर उनकी हालत क्या है? पैंट है, चेपी लगा हुआ है, सिलाई, हम तो फिर भी अच्छे कपड़ों के अंदर हैं. उनके बच्चे स्कूलों में से निकाल दिए गए. क्यों? फीस टाइम पे नहीं जमा हुई. हम तो फिर भी अच्छे हैं, बिकॉज वी आर अर्निंग वेरी वेल. अपना हार्ड लेबर वो कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा, मगर उसमें भी वो खुश हैं. वाई? क्यों खुश हैं? हम क्यों खुश हैं? इन ट्रबल्स के बावजूद भी हम क्यों खुश हैं परमेश्वर के अंदर? When we introspect our efforts towards God, जब हम अपने उस प्रति उत्तरों को या अपने रेस्पॉन्स को जब हम परमेश्वर के लिए जब जांचते हैं, तो हमारे अंदर ही कमी निकलती है अजीजों. हमारे अंदर ही वो कमियां निकलती हैं, हमारे अंदर वो एक गिराव निकलता है. हो सकता है कि हमारे अंदर वो जील कम हो, या हो सकता है कि परमेश्वर कुछ हमसे बड़ा चाहते हो. इसलिए परमेश्वर इजरायली कौम से बहुत बड़ा चाहते थे, मगर सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए इजरायली लोग जो थे, परमेश्वर के उन वचनों को उन्होंने नहीं गर्दाना. गर्दाने का मतलब होता है उसको नहीं माना. According to the Psalms, if we focus spiritually, then we will see ourselves on this earth as the laborers on the farm of God. God handed over this farm to his hired laborers to sow a good seed and to reap a good crops and enjoy the good fruits. जब हम अपने आप को देखते हैं इस पृथ्वी पर हम क्या हैं? पृथ्वी एक फार्म है परमेश्वर का.
हम लेबर हैं, परमेश्वर ने हमें हायर किया है और हमें अच्छे बीज को बोना है ताकि एक अच्छी फसल निकले और उसके फ्रूट्स को हम एंजॉय कर सके। और वो फ्रूट्स क्या है? जब हम किसी को बढ़ता हुआ देखें, उनकी कैप्टिविटी के अंदर से, उनके बॉन्डेज के अंदर से, उनकी गुलामी के अंदर से, तो वो हमारे लिए हर्ष की बात होगी। हाँ, हमारा यहां पर वचन काम आया। प्रेज गॉड फॉर दैट। हम कितने खुश होंगे। और सोचिए, हम इंसान होने के नाते इतने खुश हैं, मगर जो परमेश्वर पिता स्वर्ग में है वो कितना खुश होंगे, है ना? वहां पे लिखा है कि आनंद मनाया जाता है, बैंक्वेट बनाया जाता है, दस्तरखान सजाया जाता है। और इसका रिवॉर्ड हमें जब ही मिलेगा जब हम जाएंगे और परमेश्वर के साथ हम बैठेंगे और वो रिवॉर्ड होगा। यही चीज इजरायलियों के अंदर जब हम देखते हैं अजीजों, बहुत ही हमें कम देखने को मिलती है। ऑलवेज ए मर्मर, ऑलवेज ए ग्रम्बल बिफोर गॉड, ऑलवेज दे एक्ट लाइक द रिबेलियस पर्सन्स अगेंस्ट गॉड। मगर फिर भी रिस्टोरेशन परमेश्वर उनके जीवन के अंदर रखा था। और इसलिए यहां पर जब ये पॉइंट जब मैंने आपको बताया, जो सेकंड पॉइंट, एक्टिव फॉर गुडनेस ऑफ लाइफ, परमेश्वर से हम सब अच्छे जीवन को चाहते हैं, परमेश्वर से हम डिलीवरेंस चाहते हैं, परमेश्वर से हम अपने संकटों से निकलना चाहते हैं। मगर क्या हमारे एफर्ट्स हमें ये बताते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे साथ हमारे उस सिचुएशन के अंदर खड़े हैं? The hope is always based on the past experiences of faithfulness of God and His great deliverance from all troubles. हमेशा ये ध्यान रखिए, जो आशा है, जो कुछ हमने परमेश्वर की धार्मिकता को अपने अपने भूतकाल के अंदर, यानी जो बीत गया उसके अंदर पाया है, जो हमें आगे की ओर लेकर जाता है और हमें फ्यूचर की आशा को देता है, हमें एक ऐसी आशा को देता है जो यिर्मयाह 29:11 के अंदर पाई जाती है, और जहां पर परमेश्वर वादा करते हैं कि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। जो भविष्य जो मेरे हाथ में है वो तुम्हारे भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं है। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर तुम्हारी ही आशाओं को पूरा करूंगा। जैसा एक बाप अपने बच्चों की अभिलाषाओं को पूरा करता है, वैसे स्वर्गीय पिता अपने बच्चों की अभिलाषाओं को पूरा करेगा। ये वचन इजरायलियों के लिए होगा, मगर आज ये वचन 21st सेंचुरी के अंदर आज हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो पुराना है ना? नहीं, परमेश्वर का वचन हमेशा नया है। जब जब आप पढ़ेंगे नई नई सोच आपको मिलेगी, जब जब आप पढ़ेंगे नई नई भलाइयों को परमेश्वर की आप अपने जीवन में देखेंगे, जब जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको बंधुआई में से निकाला है। और वो बंधुआई हमारे जीवन में क्या थी? शाप, बीमारियां और पाप, मृत्यु। ऐसी बंधुआइयों में से यीशु मसीह ने हमें निकाला है, सलीब के ऊपर निकाल दिया। उसने ये अथॉरिटी दी, कुचल डालो शैतान के कामों को, कुचल डालो उन सारी संकटों को अपने कदमों के नीचे, यीशु के नाम को लेते हुए। This Psalms reminds us that if there is darkness, there will be light. If there is tears, there will be laugh. If there will be hopelessness, there will be hope. If there is crying, then there will be smile on their faces. If there is destruction, there will be restoration once again. In Jesus' name, this world became destructive farm, but when the greatest farmer saw this idle farm, he sent his son Jesus Christ to sow the seed of salvation. And when we will come, people as the crops of God's farm have to bring good fruits and offers him with the great reverence. It will be the harvest time, my friends, and the great banquet with God, our ultimate King of glory, is waiting for us. हम एक बीज के समान हैं,
परमेश्वर ने साल्वेशन को यीशु मसीह के द्वारा दिया है। उस साल्वेशन को, उस उद्धार को हमें लेना है। हमें परमेश्वर की अगुवाई के अंदर चलना है। हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। एक दूसरे को प्रार्थनाओं के अंदर उठाते हुए चलना है। परमेश्वर की भलाइयों को हमें याद रखना है। परमेश्वर के जीवन के अंदर हमारी रिस्टोरेशन को याद रखना है। आप आज जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं, चाहे यूट्यूब से जुड़े हैं, मगर हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, आपके आंख बंद होने से पहले परमेश्वर अपने वायदे को आपके जीवन में पूरा करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। 70 years, 80 years, 100 years, it is nothing before God. It is nothing. But जो परमेश्वर ने वायदे को कर दिया, वो समझ लीजिए पूरा हो गया। It will be done in your life, in my life. Whether we may have lots of troubles, whether we may have lots of problems, but apart from these all things, God is standing and He is knocking the door of your life. Open it, invite Him, receive Him as your personal Savior. The salvation is waiting for us. And the greatest banquet which God had already prepared for us is waiting for us. May God bless you by these holy words of God. परमेश्वर आज के इस पवित्र वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और होने दे, जैसे इजरायलियों के जीवन में उन्होंने 70 साल परमेश्वर की वाचाओं पे वेट किया और उन्होंने रिस्टोरेशन को पाया, कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर भी वो रिस्टोरेशन लेकर आए, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे किसी भी रूप से क्यों ना हो। परमेश्वर आज के वचन पे हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए पिता। और वास्तव में पिता, हम अपनी आशाओं को आपके ऊपर रखते हैं, अपने संकटों में अपनी आशाओं को हम आपके ऊपर रखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं, क्षमा देने वाले परमेश्वर हैं, सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपने इजरायलियों को बंधुआइयों में से छुड़ाया पिता, और इसी तरीके से आपने हमें भी छुटकारा दिया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। पिता, होने दीजिए कि हम अपने विश्वास के अंदर, अपनी आशाओं के अंदर, अपने भविष्य के अंदर, अपने प्रेजेंट के अंदर पिता हम आशावादी रहें, हम फेथफुल रहें आपके लिए पिता। और आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। हम में से हर एक जने को हम आपके हाथ में देते हैं, और आपके दास के द्वारा जो वचन दिया गया यीशु के नाम से खाली ना जाए, बल्कि पिता आपकी आशीषों को लेकर आने वाला हो सके। हम सबको आशीष दें और धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थनाओं को सुना। इस प्रार्थनाओं को आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर और मुबारक नाम में होके मांगते हैं, आमीन।